जब नबी से मुसाफा नहीं कर सकते और अपने पीर से मुसाफा नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? दुल्हने मेहंदी लगाने के लिए क्लब तक जा रही है, चूड़ी पहनने के लिए क्लब तक जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। सोचो जरा, जब नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, वली के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, तो किसी काफिर, किसी मुशरिक, किसी फासिक, किसी फाजिर के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ी पहनने के लिए हाथ कैसे दे सकते हैं? एक बात अर्ज कर दूं, आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की नहुसत की वजह से या सीरियलों की नहुसत की वजह से, हिंदुस्तानी सीरियल हो या पाकिस्तानी सीरियल हो, सीरियल है, लानती है, इनका किरदार याद रखना। आज ये सब सीरियल देख के क्या हो रहा है पता है? दुल्हन को सजाने के लिए आज रिवायत बन गई है कि दुल्हने अब घर में नहीं सजाई जाती, दुल्हने ब्यूटी पार्लर में सजाई जाती है। और सोचते हैं ब्यूटी पार्लर से दुल्हन सज कर आएगी। एक बार मैं निकाह पढ़ाने के लिए एक जगह गया, बहुत कम जगह, मैंने तो निकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना छोड़ ही दिया। मैं कहा भाई तो अल्लाह वालों से पढ़ाओ, हम गुनहगार लोग, हमसे न पढ़ाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत जिद करते हैं, ताल्लुकात बहुत करीब होते हैं, तो कहीं कहीं जाना पड़ता है। निकाह पढ़ाने गया, बैठे हैं, भाई दुल्हन किधर है? बोले आ रही है। मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब आता तो जाता नहीं। मैं गुस्सा है, किधर है दुल्हन? तो बहुत करीबी लोग थे, मोहब्बत करने वाले पीर भाई लोग थे। तो कहा कि अब उन्होंने कहा, वो जुमला नकल करो, हालांकि हम कुछ भी नहीं। सरकार नाराज न होगा, किधर है दुल्हन, किधर है वो बता। तो कहा कि वो दुल्हन आई नहीं। मैंने कहा दुल्हन किधर गई? जमीन निकल गई कि आसमान उठा लिया उसको? तो किसी ने कहा हजरत वो तो ब्यूटी पार्लर में अभी सजने गई है। दूल्हा आके बैठ गया, हंसने की बात नहीं, कयामत की निशानी। दूल्हा आके बैठ गया, मौलाना आके बैठ गए, फिर सब आके बैठ गए, काजी सब आके बैठ गए। बदबख्त अभी ब्यूटी पार्लर गई है, अभी तक आई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो ब्यूटी पार्लर वालों से निकाह पढ़ा लो, मैं चला। शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा ना तो बहुत मक्खन किसी को लगाने की जरूरत नहीं। शरीयत के खिलाफ काम हो, शरीयत का हुक्म बयान करो, अपना काम, वरना अल्लाह नाराज होगा। एक हदीस में आपको सुनाऊं, मौलाना हजरात की तवज्जो चाहिए, मैं इनका खादिम हूं, इनका जूतियां सीधी करने वाला। आज हम लोगों की कोशिश है राशिद साहब कि किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत में, अच्छी बात है, वो कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, नाराज नहीं हूं, लेकिन एक बात बहुत बड़ी कहने लगा। पता नहीं आपकी महफिल की क्या खासियत है कि सभी बड़ी बात हो रही, क्योंकि नाम ही बड़ा है ना, शहीद आजम है। हम लोग की ख्वाहिश क्या है? किसी बड़े की खिलाफत मिले, बड़े की। अगर किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत मिलेगी तो मेरे नाम के साथ क्या ऐलान होगा? मैं फलां का खलीफा। अच्छी बात है, कोई इसमें मैं एतराज नहीं, लेकिन दो काम कर लो, दो काम। बस भैया खत्म ही करना, टाइम भी हो गया, तो बहुत टाइम हो गया, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, मुझे खत्म करना चाहिए। मौलाना राशिद की फ्लाइट छूटेगी भाई। हाँ सुन ले, बस मैं तो बात खत्म ही कर चुका था, लेकिन बात याद आ गई, सुनिए, गौर से सुनिए। दो काम करो, दो काम। इमाम हसन बसरी मौला अली के मुरीद और खलीफा हैं, फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म दे, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे, यानी जब तुम्हारे सामने कोई बंदा हो और वो गलत काम कर रहा हो, तुम उसको रोको, प्यार से रोको, डांटने की जरूरत नहीं, प्यार से रोको कि भाई प्यार से रोको, ये मत कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे वो अल्लाह का खलीफा है, वो रसूलुल्लाह का खलीफा है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस का खलीफा। अरे जलसों में ऐलान होगा कि राशिद फुला का खलीफा है, लेकिन अगर तुमने नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मना किया तो क़यामत में ऐलान होगा फुला इब्ने फुला अल्लाह का खलीफा आ रहा है, रसूलुल्लाह का खलीफा आ रहा है, कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब का खलीफा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह का खलीफा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे सामने अगर कोई गलत खिलाफ शरअ का लड़ना, प्यार से सुनो। जैसे दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है, कौन मना करता है? मुंह में दही जमा के बैठते। और एक तो अभी बिदअत निकल गई है, गरीब गलती करे तो सब इस्लाह करेंगे, मालदार करे तो सब फिर इधर उधर। ये कयामत की निशानी में से निशानी है।
बुखारी शरीफ की एक ऐसी लर्जा देने वाली हदीस है कि मैं उसको आज तक कभी पूरी बयान न कर सका, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। जब मदीने मुनव्वरा में एक मालदार घराने की औरत ने चोरी की थी तो रसूलुल्लाह ने कहा था उसके भी हाथ काटे। मालदार उसके हाथ काटे जाएंगे। तो लोगों ने कहा था बहुत मालदार है वो लोग, इज्जतदार है वो लोग, हुजूर को किसी तरह से मना लो, किसी तरह से हुजूर को मना लो, हुजूर वो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मालदार लोग हैं, कुछ दूसरा रास्ता बता दें। हत्ता के हुजूर की एक महबूब हस्ती हजरत ज़ैद बिन हारिसा को लोगों ने तैयार किया कि या रसूलल्लाह वो बहुत इज्जतदार औरत है, मालदार है, नाम है उनका, आपने कहा कि हाथ काटे जाएंगे चोरी पे, हुजूर कोई दूसरा रास्ता बताएं। हुजूर जलाल में आ गए और जलाल में हुजूर ने फरमाया यहूदी और नसरानी जैसे करते थे तुम वैसे ही करोगे कि गरीब गलती करे तो सजा और मालदार गलती करे तो कोई दूसरा रास्ता। फिर हुजूर ने खबरदार सुन लो, ये तो फुला घराने की औरत ने चोरी की है ना, उसके हाथ काटे जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे घर की भी कोई औरत चोरी करेगी। हुजूर ने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता, मेरी तो औकात ही नहीं वो नाम लेने की, लेकिन हुजूर ने फरमाया इसने चोरी की तो इसके हाथ काटे गए। अगर मेरे घर की फुला फुला खातून भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा, उसकी भी रियायत। हालांकि वहां तो चोरी का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि या मालदार और गरीब की कैद नहीं। आज हमने दीन को गरीब और अमीर में बांट दिया। अगर गरीब की बीवी हमारे सामने तो हम कहते पर्दा करो, और मालदार की बीवी बेपर्दा है तो हम नहीं कहते, क्योंकि हमने क्या मालदारों को अपना खुदा बना लिया है तुमने? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसलिए गलती कोई भी करे प्यार से इस्लाह कर। सोने की अंगूठी पहनाई जा रही, सोना मर्दों के लिए हराम नहीं मानते ना, नहीं मानते, आप उठ के चले जाओ, वो जाने उनका काम। अल्लाह के लिए दुश्मनी लेना ये सबसे बड़ी इबादत है, ये तो यही तो हुसैनियत है। अगर इमाम हुसैन माज़अल्लाह यजीद की हाँ में हाँ मिलाते, वो हाथ भी चुमता पैर भी चुमता और नजरानों का ढेर लगाता। इमाम हुसैन ने बताया हाथ चुमने पैर चुमने से हमारी कोई फजीलत नहीं बढ़ती, हमारी फजीलत ये है अल्लाह के लिए दोस्ती करेंगे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करेंगे। ये हुसैनियत ये है, हुसैनियत ये। हक तक नहीं बोलोगे तो हक तक नहीं हक नहीं बोलोगे तो हक तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए याद रखना। तो औरतें चूड़ी पहनने के लिए जा रही हैं, मेहंदी लगाने जा रही है और ब्यूटी पार्लर तक सजने जा रही है, शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ ब्यूटी पार्लर में सजने वाली औरत के लिए अगर पता चल जाए काजी कहे मैंने निकाह नहीं पढ़ाना, जाओ ब्यूटी पार्लर वालों से पढ़ा लो, कौन करेगा? डीजे शादियों में लग रहे, आप काजी साहब कहे मैंने निकाह नहीं पढ़ाना, जहाँ डीजे नाच गाना होगा जाओ डीजे वालों से पढ़ा लो। एक बात और कहूँ, हिम्मत है तो जरा ये करके देखो, माशरे की इस्लाह होगी। जहां पता चल जाए ना कि लड़के वालों ने जहेज मांगा है, काजी साहब बोल दे भाई हम भिखारियों का निकाह नहीं पढ़ाते, जाओ हम तो दूल्हे का निकाह पढ़ाते। हाँ, फिर इनकी औकात इन्हें समझ में आएगी। हाँ देखिए, ये तबका जो दीनदार तबका है, अगर इमाम हुसैन की तरह स्टैंड लेना सीख लेना, खड़े होना सीख लेना, सारी यजीदियत अब भी ना झुकने पे मजबूर हो जाए। लेकिन हमें करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। हाँ, पहले प्यार से समझाओ, नहीं माने ना बाइकाट करो। तो मैं अपनी बहनों को आखिरी जुमला कह के रुखसत होता हूँ। मेरी बहनों, अपनी दुल्हने सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर लेके जा रही हो, दूल्हे का हाथ लगने से पहले वो ब्यूटी पार्लर वाले फासिक फाजिर काफिर का हाथ लग, कैसे कैसे लोग हैं, उनका हाथ तुम्हारी बेटी के गालों पे लगता है। हाय हाय क्या किस्मत लाए, अस्तगफिरुल्लाह याज़ु बिल्लाह। जरा गौर तो करें कितनी बेगैरती है। बस इतना कह दूं मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हमारी बेटियां नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकती तो हमारी बेटियां बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? कयामत में अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है। इसलिए गुनाहों से तौबा करो, नेक बनो, सच्चे हुसैनी बनो। सिर्फ नियाज वाले हुसैनी नहीं, नियाज भी करो, किरदार वाले हुसैनी बनो।